जयमाला का कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम ही हो रहा था, इतने में क्या हो गया, बोले बाबा परशुराम जी पधारे। कौन आया? बाबा परशुराम आए। बहन जी के द्वारा आपने थोड़ा सुना है, शायद उन्हें शीघ्रता रही जाने की जल्दी, क्योंकि ओरछा में पहुंचना है 4 बजे के बाद प्रतिबंध है, गाड़ी अंदर नहीं जाएगी, तो प्रतिबंध था, इसलिए बहन जी को जल्दी जाना पड़ा। लेकिन चिंता मत करना, अभी मैं आपके सामने बैठा हूं, परशुराम चरित्र में कुछ आपको ऐसे भाव बताना चाहता हूं। बोले तई अवसर, कौन आ गया? बोले तई अवसर सुन शिव धन भंगा, आयो भृग कोले अरे कामले पतंगा। सारे राजाओं की स्थिति गड़बड़ हो गई। क्या हो गया? बोले गले का पानी सूख गया। स्थिति क्या रही? बोले केवल प्राण ही नहीं निकले और सारी कंडीशन हो गई। अच्छा एक बात बताओ, माताएं तुमसे पूछें, बता सकती हो? इतनी देर से विवाह सुन रही हो, और विवाह तुम्हारा भी हुआ, और विवाह तुम्हारा भी हुआ। एक प्रश्न पूछेंगे केवल, और ध्यान से सुनना हमारी बात को। और आज विवाह की बात है, और विवाह के बाद रिश्ता बदल जाता है। मैं केवल निवेदन करना चाहता हूँ, विवाह के पहले बेटी के पास पिता होता है। आपका जब विवाह नहीं हुआ तब आप बेटी रही, आपके पास पिता रहा, आपके पास माँ रही, आपके पास भाई रहा, आपके पास बहन रहा। लेकिन विवाह के बाद क्या होता है? बोले रिश्ता बदल जाता है। बोले क्या बदलता है? बोले भाई आपने अपने पिता को छोड़ा। ध्यान से सुनना हमारी बात को, तब तो समझ में आएगा, क्योंकि विवाह के बाद रिश्ता बदल जाएगा। निवेदन कर रहा हूं, क्या आपका जब विवाह हुआ, विवाह के पहले पिता था, और जब आपने विदा हुआ, आप पिता को छोड़कर आई, तो भगवान ने तुम्हें ससुर दे दिया। संबंध बदल गया कि नहीं बदल गया? क्यों? ससुर पिता तुल्य होता है कि नहीं? बहुत ध्यान से सुनना, अगर उत्तर दे दोगी माताओं तो समझना हमारी तरफ से इनाम में क्या होगा। रुपया पैसा मोहरे नहीं देंगे, आशीर्वाद देंगे हम तो। अच्छा विडम्बना क्या है? कुछ लोग यही कहा करते हैं। हम एक जगह कथा करने गए, बोले स्वामी जी आज तो आप जाएंगे यहाँ से? हमने कहा बिल्कुल जाएंगे। बोले तो मंच से माफी मांगेंगे? हमने कहा भले आदमी, हम क्यों माफी मांगे? हमने क्या कर दिया तुम्हारे यहाँ आके? क्यों? अरे हम क्यों माफी मांगे? अरे बोले लोग वक्त आते हैं, हम देखते हैं, माफी मांगते हैं, आपके बीच में 2-3 दिन रहे, और जो हमने कहा हो, अच्छा लगा हो तो रख लेना, बुरा लगा हो तो कोई बात नहीं, और आपने बहुत अच्छी सेवा की, लेकिन अब चलते हैं, कोई त्रुटि हुई हो तो माफ कर देना। अरे हमने कोई बात ऐसी नहीं कही जो अच्छी ना लगे। अरे अच्छी लगे तब भी रखना, और बुरी लगे तो आज रख लेना, और जिस दिन अच्छी लगे उस दिन स्वीकार कर लेना। प्यारी ये महात्मा की वाणी है। और महात्मा का जीवन में सौभाग्य मिल जाए तो अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानना। एक सूत्र बता रहा हूं, महात्माओं को कभी जीवन में सामान्य मत समझना। मैं आपसे निवेदन करूं, महात्मा सामान्य नहीं होता है। महात्मा घर में आवे, महात्मा के चरण धो, ब्राह्मण घर में आवे, ब्राह्मण के चरण धोना। आप कहीं क्यों धोवे? क्या जबरदस्ती है क्या? अरे धोना, और ब्राह्मण का चरण धोना, संत का चरण धोना, अपने घर में छिड़क देना। आप कहीं ना छिड़के तो, यदि आपने संत का चरणोदक या ब्राह्मण का चरणोदक अपने घर में नहीं छिड़का तो आपका घर जीवन भर मरघट बना रहेगा। प्यारे, और मरघट को यदि शुद्ध करना है तो भगवान के प्रतिनिधि संत हुआ करते हैं, इसलिए उनका चरण धोकर अपने घर को शुद्ध कर सकते हो। प्यारे, इसलिए निवेदन कर रहा हूं, आप कहीं क्यों? अरे मरघट तो वो है जहां हम आदमी को फूकने ले जाते हैं। अरे मरघट वो नहीं है, वहां तो तुम मरे हुए को ले जाते हो। असली मरघट तो वो है जहां पर लोग मर रहे हैं। कहां? घर में मरते हैं कि कहां मरते हैं? इसलिए प्यारे, महात्मा सामान्य नहीं होता। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, और मैं आपको बताऊं, याद रखना, जिस घर में 3 लोगों का जूठन ना गिरे, जिस घर में 3 लोगों का जूठन ना गिरे, उस घर का कभी पानी भी नहीं पीना चाहिए। प्यारे, दोष लग जाता है। कारण क्या है? बोले 3 लोग कौन है? एक तो महात्मा का यदि घर में जूठन नहीं गिरा,
उस घर का कभी पानी नहीं पीना। दूसरा, जिस घर में ब्राह्मण का जूठन ना गिरे उस घर का कभी पानी मत पीना, और जिस घर में कभी कन्या का जूठन ना गिरे उस घर का कभी पानी नहीं पीना। प्यारे, दोष लग जाएगा। सिद्धांत की बात है इसलिए बता रहे हैं। और दूसरी बात आपसे पूछ रहे हैं, आपने पिता को छोड़ा तो भगवान ने तुम्हें ससुर दिया। अच्छा, पिता किसके बदले में मिला? पिता छोड़ने के बाद ससुर आपको बदले में मिला। किसी तपस्या के कारण ससुर नहीं मिला, ध्यान देना। आपने जीवन में कोई तप नहीं किया जिसके कारण ससुर मिला हो, पिता के बदले में ससुर मिलता है, ध्यान देना। और माँ का त्याग किया, आप अपनी माँ को छोड़कर आई तो भगवान ने तुम्हें यहाँ सास दे दिया। सास किसके बदले में मिलती है? माँ के बदले में मिलती है। और तीसरा बोले, आप यदि अपना बड़ा भाई छोड़कर आती हो तो भगवान तुम्हें जेठ देता है। आपने छोटा भाई छोड़ा तो भगवान ने तुम्हें देवर प्रदान कर दिया। आपने अपनी बहन को छोड़ा तो भगवान ने तुम्हें नंद दे दिया। लेकिन विडंबना इस बात की है, हमारी माताएं कहती हैं नंद चून की भी ना भली। अब विडंबना हो गई कि नहीं? देखो, जबकि सब बदले में मिल रहा, बहन से प्रेम है। अच्छा सच बताएं, तुम्हारा भाई आ जावे आधी रात को तो इनके क्या शब्द होते हैं? हमारे देवर तो ऐसे हैं, देवर लाला जी क्या बताएं, चाहे तुम 2 दिन का पुरानी बासी रोटी दे दो लेकिन फिर भी प्रेम से खा लेते हैं। इनके ये शब्द हैं। और इनका सगा भाई आ जावे तब, इनका सगा भाई आवे और वो भी रात के 2 बजे हो तो क्या कहती हैं? हमारे भाई ने आज तक बासा नहीं खाया, हमारे भाई ने नहीं खाया। अब बताओ कितनी बड़ी विडंबना है। यही तो इनको सिखाना है। क्या सिखाना है? यही तो सिखाना है। अच्छा, हमारे प्रश्न का उत्तर देना। पिता के बदले में ससुर मिला, माँ के बदले में सास मिली, बहन के बदले में नंद मिली, और भाई के बदले में आपको जेठ और देवर मिला। अब पति किसके बदले में मिला ये बताओ? विडंबना खड़ी हो गई, उत्तर ही नहीं है इनके पास। क्यों? अब जे जानती हो मैं तब तो बतावे। क्यों? अब इनके पास यदि उत्तर होवे तो बतावे कोई भी भैया खड़े होकर। क्यों? तुम किसके बदले में मिले हो इन्हें? क्यों बताओ? क्यों बदला है? अरे पूछना चाहते हैं। सीएपीए मिलन हो रहा है इसलिए इस बात को कहना पड़ रहा है, गंभीरता है, अन्यथा मैं इस बात को नहीं कहता। क्यों? क्योंकि विवाह हमारा विषय नहीं है लेकिन विषय वस्तु तो है, इसलिए कहना पड़ रहा है। मैं केवल इतनी सी बात पूछना चाहता हूं भैया, जब सब कुछ बदले में मिला है फिर इस परिवार में आके झगड़ा क्यों होता है? इतना बताओ। प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई आंसर हो तो बताओ, आपके पास उत्तर दे सकती हो। लेकिन याद रखना, पति आपको किसी के बदले में नहीं मिलता है। भारतीय नारी को सती कहा जाता है। और सती का मतलब क्या होता है? सती का मतलब ये नहीं होता कि मरे हुए पति के साथ जिंदा जल जाना, इसको सती नहीं कहते हैं प्यारे। सती किसे कहते हैं? बोले सती मर्द हरिशन बर मांगा और जन्म जन्म शिव पदे अनुरागा। ये नहीं कहते अंधे बधिरे क्रोधी अति दीना। यदि ऐसा पति भी है और ऐसे पति के लिए यदि भगवान से आपने कामना की है, भगवान ऐसा ही पति मुझे हर जन्म मिले, तो याद रखना उसको सती कहा जाता है। क्यों? और जो एक ही जन्म में हड़ी हुए तुमसे तो, और कई इस जन्म तो भुगत लिया भगवान, अब अगले जन्म बदल देता। क्यों? तो उसको सती कहेंगे क्या? एक ही जन्म तो अघा गई वो तुमसे, एक ही जन्म तो अघा गई। कहने का मतलब क्या है? जो नारी ऐसी नारी होती है सती, जिनके जीवन में सब कुछ पति, ऐसी नारी होती है सती, जिनके जीवन में सब कुछ पति। ऐसी नारी, ऐसी नारी, ऐसी नारी होती है सती, जिनके जीवन में सब कुछ पति, जिनके जीवन में सब कुछ पति।
इसलिए कहना पड़ रहा है, ये समझ लो जैसे हम तुम्हें 7-5 वचन सुना रहे हैं। क्यों? भगवान ने तो सुन लिए और भगवान तो निभा भी रहे हैं, लेकिन अब तुम्हें निभाना है। इसलिए विवाह के उस अवसर पर ये समझ लो कि हम तुमको 7-5 वचन सुना रहे हैं। पति तुमको किसी के बदले में नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि पति पत्नी का संबंध जो है जन्म जन्मांतर का होता है। पति पत्नी का संबंध जन्म जन्मांतर का होता है। यदि मैं आपसे एक उदाहरण के तौर पर निवेदन करूं, जरा विचार करना केवल इतनी सी थोड़ी सी बात पर। बोले जा दिन ते हरि हरि करो आए और सकली लोक सुख संपत्ति छाए। अरे सुख के बादल हैं, लेकिन सुख की बरसात धरती पर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कारण है उसका। कारण सिर्फ इतना है क्योंकि भगवान का धरती पर 2 रूपों में अवतार हुआ। भगवान का धरती पर 2 रूपों में अवतार हुआ। आप कहो प्रमाण क्या है? जिस समय भगवान ने मनु को वरदान दिया, जानकी ने कहा कि प्रभु एक और है, आपने वरदान उनको भी देने चलना है। जानकी ने कहा दूसरा और है। भगवान ने कहा दूसरा कौन है? मनु के मंत्री हरदेव जी भवन में ही तप कर रहे थे, और जब जानकी ने कहा तो प्रभु को ले गई। ये हरदेव जी भवन में क्यों बैठे थे पत्नी के सहित? क्योंकि जिस समय मनु ने कहा बरबस राज सुतैत दीना नारी समेत गवन बन कीना, उसी समय जब घर गए, क्योंकि मनु ने कहा कि हरदेव, अपने मंत्री हरदेव से कहा अभी हमारी संतान राज्य लेना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि राज्य का अनुभव नहीं है। तुम एक काम करो, राज्य को संभाल कर रखना, अनुभव सिखाना, अनुभव हो जाए राज्य दे देना, मैं जंगल में भजन करने जा रहा हूं। और हरदेव घर में गए। हरदेव ने कहा कि भगवान हमारा भाग्य खुल गया। अच्छा क्यों? बोले मनु जी तो चले गए और संतान को राज्य का अनुभव नहीं है, मुझे सिखाना नहीं, जीवन भर मैं राजा बना रहूंगा। हरदेव की पत्नी आई। हरदेव की पत्नी ने अपने हाथों से चूड़ियों को निकाल कर फेंक दिया, माथे से सिंदूर को हटा दिया, कहा कि तुम्हारा तो भाग्य खुल गया, लेकिन मेरा भाग्य फूट गया जो मुझे तुम जैसा पति मिला है। क्यों? हरदेव ने कहा कि भगवान, अरे भाग्य खुल गया है, जीवन भर राजा बनकर रहेंगे। हरदेव की पत्नी ने कहा जिस राजा ने तिनका की भांति उस राज को त्याग कर चले गए, उसी राज को तुमने स्वीकार कर लिया है। मेरा तो भाग्य फूट गया, मेरा तो भाग्य कब खुलता यदि तुम भी उनके साथ चले जाते। पत्नी ने समझाया, याद रखना माताओं, आप पत्नी तो केवल शास्त्र के अनुसार पत्नी कौन है और धर्म पत्नी कौन है? पत्नी वो है जो पति आवे जल्दी से हाथ पैर धो लो, बढ़िया भोजन बनाए, जल्दी करो। जैसे आज तुम लोग बस इंतजार कर रहे कब 5 बजे और कब भंडारा शुरू हो गए, यही सोच रहे होगे। क्यों? देखो इसलिए नहीं, अभी विलंब हो जाएगा, लेकिन हम तो समय से मौन हो जाएंगे। अब भंडारे में देर विलंब जो भी हो मैं नहीं जानता। जो पत्नियां अपने पति को भोजन के लिए प्रेरित करें तो शास्त्र के अनुसार वो केवल पत्नी कहलाने के अधिकारी है, और जो पत्नी अपने पति को भजन के लिए प्रेरित करे वो धर्म पत्नी कहलाने के अधिकारी है। आप ईमानदारी से बताओ, आपने अपने पति से कहा कि भजन किया करो, अरे दिन भर काम धाम करते हो लेकिन थोड़ा तो भजन जरूरी है, नहीं कहा, इसलिए आप धर्म पत्नी कहलाने के अधिकारी नहीं। बोले धर्म पत्नी वो है जो पति को भजन के लिए प्रेरित करे। आज हरदेव की पत्नी ने समझाया, हरदेव बैठ गए, भगवान पहुंच गए। बोले मांगे मांगे पर अरे भाई न भवानी परम गंभीर कृपा मृत सानी। मांगो। हरदेव ने आंख खोला, भगवान का चरण छुआ, हरदेव रोने लगे। हरदेव ने कहा कि प्रभु आपसे क्या मांगू? हरदेव से भगवान ने कहा कि हरदेव कुछ तो मांगना होगा, मैं तुम्हारे समक्ष आ गया। हरदेव ने कहा कि प्रभु जो मैं मांगना चाहता था वो तो आपने राजा मनु को दे दिया। हरदेव ने कहा जो मैं मांगना चाहता था वो तो आपने राजा मनु को दे दिया। कहने का मतलब है भगवान ने कहा कि हरदेव तुम मुझे
बेटा के रूप में पाना चाहते थे। इसका मतलब यही तो हुआ, मनु ने बेटे के रूप में तो भगवान को मांगा। आज भगवान ने कहा कि हरदेव, यदि मनु ने मुझे बेटा के रूप में मांगा है, हरदेव तुम मुझे बेटी के रूप में मांग लो, मैं मनु के यहाँ बेटा बनकर आऊंगा और तुम्हारे यहाँ बेटी बनकर आऊंगा। मनु दशरथ बनते हैं और हरदेव जाके जनक बनते हैं। इसलिए गोस्वामी जी को क्या लिखना पड़ा, बोले जनक सुकृते मूरत बेदेही, दशरथ सुकृते राम धर देही। और जब विवाह हो गया, एक ब्रह्म दो जगह बट गया, इसलिए पति पत्नी का संबंध बोले दो जगह बट जाता है, एक पिता के यहाँ और एक दूसरे के यहाँ। मैं आपसे निवेदन करूं, आप पूरा बालकांड पढ़ना, लेकिन बालकांड में कहीं भी सुख की बरसात नहीं है। और अयोध्या कांड में क्या लिखा है, अरे जब ते राम ब्याहे घरे आए, जब ते राम ब्याहे घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। पवन चारे दसे भूधर भारी, भुवन चार दस भूधर भारे। शब्द ध्यान सुनना क्या है, अरे जब ते राम ब्याहे घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारी दसे भूधर भारी, भुवन चारे दसे भूधर भारे। सुख तुम्हें सुख परे सही बारी, सुख तुम्हें सुख पर भारे। सुख तुम्हें सुख परे सही बारी। सुख की बरसात कब हुई, जब सीए पिए मिलन हो गया। पति आपको किसी के बदले में नहीं मिलता है, पति का तो बदला नहीं होता, पति जन्म जन्मांतर का संबंध होता है। इसलिए माताओं, पूरा परिवार आपको बदले में मिलता है, लेकिन पति किसी के बदले में नहीं मिलता है। अरे गावे छवि अभी लोक सहेली, असिए जय माल राम उर्मली, ते अवसर सुनी शिव धन भंगा, आयु भिलगे कुल कमल पतंगा। उसी समय परशुराम जी आ गए, और जैसे ही परशुराम आए, सबने कहा परशुराम आ गए, परशुराम आ गए। एक जगह हम कथा कर रहे थे, हमने कहा परशुराम आ गए, परशुराम आ गए। पूरा पंडाल खड़ा हो गया। हमने कहा खड़े क्यों हो गए? बोले महाराज जी को तो परशुराम भरे आए। बोले महाराज जी को तो परशुराम भरे आए। हमने कहा दिमाग खराब है क्या? परशुराम कोई काल का है क्या जो भरे आवे? क्यों? किसी को आज तक परशुराम भरे हैं क्या? क्यों? बोले आप ही तो कह रहे थे परशुराम आ गए, परशुराम आ गए। अरे हमने कहा हम तो ये कह रहे थे, यहाँ नहीं आए। बोले कहाँ आए? हमने कहा ते ही अवसर। अरे शब्द तो सुना करो, शब्द सुनते नहीं हो, पीछे में बोल पड़ते हो। शब्द क्या है? बोले ते ही अवसर सुने, अरे शिव धन भंगा, आयु भृग कुल कमल पतंगा। बोले सब भाई भी थे, लेकिन जानकी की मैया की हालत क्या है? बोले मन पछताते, अरे सिए मातारी और विधि अवसवरी बात बिगारी। अरे जैसे तैसे तो बात बनी है, और जो महात्मा और आ गए पूरा गुरु गोबर कर दिया। क्यों? बोले इसलिए। अच्छा बताओ, माँ को सबसे ज्यादा चिंता होती है कि नहीं होती? क्यों? इसलिए किसी ने कहा है, माँ की ममता का कोई न जवाब, न पहले था नाज है न आगे होगा ये जवाब। माँ क्या है प्यारे? माँ को पहचानने के लिए तुम्हें कभी तुमने जीवन में अनुभव किया, माँ तुम्हारे लिए क्या नहीं करती है?
माँ जिस समय बालक गर्भ में होता है और माँ का भले ही कितना भी मन चले लेकिन उस चीज का जीवन भर के लिए त्याग कर देती है, मेरे आने वाले गर्भ के लिए लाभदायक नहीं है। याद रखना प्यारे, माँ जीवन में क्या है, माँ को कभी पहचानने की कोशिश करना। आपको एक सत्य घटना सुनावे। एक क्या हुआ, एक दिन में तलाक हो गया व्यक्ति का। क्यों? क्योंकि जब विवाह होकर बेटी गई, बेटी ने फोन घुमा दिया उसी रात अपने पिता के यहाँ कि मैं इस व्यक्ति के साथ एक दिन भी नहीं रह सकती। वहां से वापस जब फोन आया तो पिता ने समझाया कि बेटी ऐसी बात क्यों कर रही हो। उसी समय प्यारे बेटी ने कहा कि मैं नहीं जानती, मैं इसके साथ एक दिन भी नहीं रह सकती। माता पिता ने बहुत समझाया, दोनों उसके घर पहुंच गए और जब घर पहुंचे बेटी को समझाया, ना मानी तो बेटी को लिवा कर लाए और पुनः समझाया। इसके बाद भी जब बेटी ना मानी तो दोनों के बीच में विवाह विच्छेद हो गया, संबंध खराब हो गए। और मैं आपसे निवेदन करूं, दोनों की शादी अलग अलग हो गई, दोनों का विवाह पुनः हो गया। और जिस गांव में बेटी, जिस शहर में यह ब्याही हुई थी, वहां क्या हुआ, बेटी के पास में मंदिर था, बेटी प्रतिदिन जाती थी, गरीबों को दान बांटती थी। प्यारे एक दिन क्या हुआ, बेटी की वृद्धावस्था आई, बेटी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए भिखारियों को दान दे रही थी। उसी समय उस बेटी की उस व्यक्ति पर नजर पड़ गई जिससे उसका पहले विवाह हुआ था। बेटी ने जैसे ही दान देने लगी, बेटी ने कहा कि बाबा जी आपने मुझे पहचाना। बाबा जी ने कहा कि बेटी तुम्हें कौन भूल सकता है, हमारा तुम्हारा विवाह हुआ था लेकिन संबंध एक दिन भी नहीं रहा, हम दोनों के बीच में संबंध खराब हो गया। बेटी ने कहा क्या तुम आज तक समझ पाए कि हमारा तुम्हारा विवाह विच्छेद क्यों हुआ? उस व्यक्ति ने कहा मैं आज तक नहीं समझ पाया कि हमारा तुम्हारा विवाह विच्छेद क्यों हुआ। बेटी ने कहा कि मैं बताती हूँ। बेटी ने कहा मैं बताती हूँ। बेटी ने कहा वो दिन याद करना। कौन सा दिन? बोले जिस दिन तुम मुझे ब्याह कर अपने घर ले गए और तुम मंदिर से प्रसाद चढ़ा कर आए। तुमने कहा कि भगवान पहले प्रसाद को तुम ग्रहण करो। उसी समय मैंने तुमसे कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता का तो स्वर्गवास हो गया था, घर में एक बूढ़ी माँ थी, मैंने कहा दोनों चल के पहले प्रसाद बूढ़ी माँ को खिलाएंगे, इसके बाद हम दोनों खाएंगे। लेकिन तुमने क्या कहा? बोले आज बूढ़ी माँ को छोड़ो, आज तो पहले प्रसाद तुम पाओ। मैं उसी दिन समझ गई जिस नारी ने, जिसने तुम्हें गर्भ में रखा, तुम उस नारी के नहीं हुए, भला एक चक्कर काटने वाली नारी के कैसे हो सकते हो? इसलिए मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया। याद रखना प्यारे, माँ क्या है? माँ की आंचल ने हर युग में भगवान को भी पाला है। माँ के चरणों में जन्नत है, हरि गिरिजा और शिवाला है। माँ हिमगिर जैसी ऊंचाई, माँ सागर जैसी गहराई, संसारों में जितनी खुशियां है माँ की आंचल से आई। क्या पावनता में रामचरित्र मानस है, भगवत गीता है। माँ आंगन की तुलसी जैसी, पावन बरगद की छाया है। माँ वेद ऋचाओं की गरिमा, माँ महाकाव्य की काया है। माँ को किसी ने आज तक नहीं जाना। प्यारे एक बात पूछना चाहते हैं, क्या भरी सभा में हमारे प्रश्न का उत्तर दे पाओगे? आप में सामर्थ्यता है हमारे प्रश्न का उत्तर क्या भरी सभा में दे पाओगे? मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, जिस दिन आपका जन्मदिन होता है, आप किसी शिवालय में या हनुमान जी के मंदिर में या राम जी के मंदिर में भगवान को प्रसाद चढ़ाने तो जाते हो, कोई माई का लाल मुझे ऐसा खड़ा होकर बता दे जिसने अपने जन्मदिन पर जन्म देने वाली जननी के पैर धोकर पान किया हो? प्यारे कोई भी एक बेटा खड़ा होकर बता दे। याद रखना, हमारी बात थोड़ी बुरी लग रही है, हमारी बात थोड़ी बुरी लग रही होगी कलेजे में,
लेकिन याद रखना, माँ से बड़ा कोई है? माता कौशल्या ने सिद्ध कर दिया। जिस समय राम जी गए, माँ पिता की आज्ञा है। माता कौशल्या ने क्या कहा? बोले जो केवल, अरे जो केवल पितु अरे आयु से ताता, और तो जन जाओ जानी बड़ी माता। माँ बड़ी है, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, माँ को पहचानने की कोशिश करना। जिस जननी ने तुम्हें जन्म दिया है प्यारे, तुम्हें शिवालय में जाने की जरूरत नहीं है, भवानी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। यदि तुम्हारे जीवन में संतान है तो उसको यही शिक्षा देना कि बेटा जन्म देने वाली माँ तो ये है, और जिस दिन तुम इस जननी के चरण धोकर पान करने लगोगे प्यारे, भरवानी तो तुम्हारे हृदय में ही प्रकट हो जाएगी। तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? माँ के आंचल ने हर युग में भगवान को भी पाला है। ऐसी आज माँ कौन है? बोले मन पछताते अरे सिए मातारी, और विधि अब सबरी बात बिगाड़ी। और जैसे ही परशुराम जी आए, क्रोध में बहुत भरे हुए थे, संवाद तो पूरा सुना लेकिन केवल गूढ़ बात बताना चाहते हैं। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने कहा राम जी से, बोले इनसे हम बात करेंगे। बोले तुम क्यों करोगे? बोले आपकी भाषा ये समझ नहीं रहे, हमारी 2 मिनट में समझ जाएंगे। क्यों? बोले जो अंग्रेजी का जानकार हो अंग्रेजी में बात करना चाहिए, जो उर्दू का हो उर्दू में, हिंदी वाला हिंदी में। आज लक्ष्मण ने कहा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लक्ष्मण ने कहा बोले क्यों बाबा जी ये बताओ। बोले धनुष टूट गया। बोले टूट गया। बोले तुम क्यों टूट रहे हो? बोले पता नहीं हम क्यों टूट रहे। अरे बोले यही तो बात है। बोले मैं बताऊं क्यों टूट रहे हो? बोले ये धन पर ममता कही है, तो आपकी इस धनुष से ममता जुड़ी है। अच्छा ममता ही नहीं थी, परशुराम जी को 2 बीमारी लगी हुई थी, ध्यान देना। 2 बीमारी कौन? एक तो ममता की थी, दूसरी अहमता की थी। अहमता क्या है? बोले छोकरा समझाएगा, ये राजा का छोकरा मुझे समझाएगा। ये क्या था? अहंकार था। ममता ही नहीं, केवल अहंकार भी चढ़ा हुआ था। लक्ष्मण जी ने क्या कहा? अरे बहुधन ही तोरी लड़ेगा, बहुधन ही तोरी बहुधन ही तोरी लड़काई, कमौना सिर से कीने उठाई, कमौना सिर से कीने उठाई, कमौना सिर से कीने उठाई।